हेलो एवरीवन। आज हम लोग मॉडल सेट पेपर 2 से सॉल्व करने वाले एसएससी सीएचएसएल का। ठीक है, तो क्या शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि इन चारों में से कोई एक अलग है। तो बताइए क्या हो सकता है वो, करके देखें। अब यहाँ पर हम जो टिपिकल जो यूज करते हैं ना, प्लेस वैल्यू रख के, तो उससे ये बनने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन उससे बनने वाला है नहीं, इसीलिए एक बार देखो ध्यान से कि क्या है ये। देखो तो ये एम दिख रहा है। ठीक है, MANGO, ये बन गया मैंगो। उसके बाद इसको देखो क्या बनेगा ये, PENCIL, पेंसिल बन गया। इसको देखो, BANANA, बनाना, बनाना बन गया। APPLE, एप्पल। देखो तो ये चारों में से तीन सेम है और एक अलग है, तो वो अलग कौन है? देखो यहाँ पर ये मैंगो है, एक फल है, बनाना एक फल है, एप्पल एक फल है, तो ये पेंसिल, पेंसिल कोई पेंसिल पे फल है? नहीं है ना, तो ये पेंसिल हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में, ये हमारा डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है, इसको बनाने का सबसे आसान तरीका कुछ नहीं है, बस देखो जो कॉमन दिख रहा है उसको देखते जाओ। देखो यहाँ पर ऑप्शन में देखो, तीन आएगा, तीन पहले आ गया। अब पांच और दो में देखो कौन पहले आ रहा। देखो पांच में LIT है, दो में क्या LIT है, तीन तक तो ठीक है। ठीक है, उसके बाद ER है, ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद आता है A, यहाँ भी A है, ठीक है। यहाँ पर L है, यहाँ पर डबल L है, तो ये L में खत्म हो जा रहा, तो 3 5 आएगा, ये 2 वाला को उड़ाओ, उड़ाओ। अब देखो दो तक मेरा आ गया। अब दो तक मेरा ये तीनों में सेम है। उसके बाद आते हैं तीसरा नंबर में, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है। तो 2 और 7 में देखो कौन आएगा पहले, 2। अब यहाँ पर तो सेम था, देखो LITER, ए है, फिर यहाँ पर R और L है, कौन पहले आता है? R और L में कौन पहले आता है? 2 ही आता है, 2 ही आता है ना, 2 हो गया। अब देखो ये 7 उड़ा दो इसको। अब देखो ये 3 5 2 3 5 2। अब एक बार और करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 6 और 7 में चेक करते हैं कौन सा आएगा। तो 6 और 7 में देखो LIT, ER। उसके बाद ए है। अब देखो यहाँ पर आ गया D, यहाँ पर R है, ST। ठीक है, तो क्या आएगा, क्या आएगा, बताओ बताओ। चलो, हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। ठीक है, 7 आएगा पहले, ये आएगा पहले, तो यहाँ आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 4, 6, खत्म कहानी। ठीक है ना। 6, 7 और क्या था, 7 में और 6 में चेक करना था ना, 7 में और 6 में। ठीक है, तो R पहले आता है, T बाद में आता है, तो आंसर मेरा हो गया कौन सा, सेकंड नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, एकदम ध्यान से देखें, ठीक है, ये 24 का रिलेशन 192 से, -192 से है पहला। दूसरा है, ये -31 का रिलेशन 248 से कैसे होगा? और उसी तरह मेरा -18 का रिलेशन किससे होगा, किससे होगा? यही तो देखना है हमको। रीजनिंग का मतलब ही है कि हमको अपना लॉजिक लगाना है, कैसे कैसे बनेगा ये। डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन से बन रहा, देखो तो, अगर डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन से बन रहा तो आंसर आ जाएगा मेरा, और यही सेम लॉजिक इसमें भी लगना चाहिए। ठीक है, करके देखते हैं। अगर हम 10 से करेंगे 240 होगा, 9 से नहीं, 8 से करके देखो तो, 8 चौके 32, 3 8 दूना 16 और 3 19, आ गया भाई। लेकिन यहाँ पर माइनस है, ध्यान देना, ये प्लस है ये माइनस है, तो 8 क्या होना चाहिए, माइनस। ठीक है, देखो यहाँ पर ये प्लस है तो 8, इतना तो पता चल गया कि -8 से मल्टीप्लाई हो रहा है सब। चलो 31 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 1 8, 8 3 24 आ गया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया। चलो लॉजिक तो पता चल गया हमें। लॉजिक पता चल चुका है कि क्या करना है, -8 से मल्टीप्लाई करना है, -8 से मल्टीप्लाई करना है। अब सिंपल सा है, अगर यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन में -18 है और इसको हमको मल्टीप्लाई करना है -8 से, तो कितना होगा, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 और 6
144 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या होगा 144। खत्म। कोई डाउट नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इजी है, बहुत इजी। देखो, अगर हमको इस टाइप का जो क्वेश्चन मिलता है ना, इस टाइप का क्वेश्चन जो मिलता है, इसको बनाने का सबसे आसान तरीका यही है कि हमको स्क्वायर स्क्वायर जो होता है और क्यूब जो होता है वो हमको याद होना चाहिए। स्क्वायर कम से कम 1 से 30 तक याद होना चाहिए, और जो क्यूब होता है वो 1 से 20 तक हमको मिनिमम याद होना ही चाहिए, तब ऐसा क्वेश्चन आराम से बनेगा। बनेगा तो सॉल्व करने पर ही, लेकिन इजी बनेगा ऐसे में, ठीक है। अगर स्क्वायर और क्यूब हमको याद है तो बहुत आसानी से बन जाएगा, और एग्जाम में हमको अपना हुनर नहीं दिखाना है कि हाँ सॉल्व करके दिखा देते हैं, उसमें जल्दी बनाना है, ठीक है। ये अपने आप के लिए भी बोल रहे हैं, सिर्फ आप लोग के लिए नहीं। चलो देखो, अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 64, बहुत छोटा है। 8 का क्यूब करके देखो तो होता है 512, इसके थोड़ा करीब आ गया। अगर हम इसमें 4 ऐड कर दे, 4 कैसे आया, जो पहला नंबर है उसका हम डिवाइडेड बाय 2 कर दिए, इसका हाफ कर दिए, तो इसका क्यूब मतलब 8 का क्यूब प्लस 8 का हाफ ऐड करेंगे तो 516 आ जाएगा हमारा आंसर। सेम चीज इसमें अप्लाई हो रहा है, देखते हैं। अगर हम 6 का क्यूब करेंगे, ये क्यूब कितना होता है, 216 होता है ना। उसी तरह 6 का आधा कितना होता है, 6 का आधा होता है 3। 216 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 219 हो जाएगा। 19 हो गया, तो यही तो मेरा आंसर है यहाँ पर, ठीक है। अब मेरा जो क्वेश्चन था 4 का, 4 के लिए क्या होगा आंसर। अब तो सबका आंसर आ भी गया होगा नहीं, ठीक है। हाँ, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64। 4 का आधा कितना होता है 2, ये हो जाएगा 66 आंसर, ठीक है। आ गया ऑप्शन, ये है, खत्म। चलो नेक्स्ट। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। क्या बोला है कि जिस तरह 5 का रिलेशन 27 से है, 7 का 51 से है, उसी तरह हमको बताना है 4 का रिलेशन किससे होगा। अब फिर अभी जो इससे पिछला वाला क्वेश्चन में जो बताए आप लोग को कि स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए, जैसे कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 और 27 देखो थोड़ा थोड़ा करीब करीब दिख रहा, पड़ोसी दिख रहा ना। तो 25 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 27 होता है। सेम लॉजिक क्या इस पे लग रहा है, मेरा सेम लॉजिक अगर इस पे लग गया तो मतलब मेरा लॉजिक सही है। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 2 तो हो गया 51, लग गया भाई, लग गया, आंसर आ जाएगा मेरा। चलो 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 2 18, 18, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, अब ये क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो वर्ड दिया हुआ है इसके प्रत्येक जो वॉवेल है, ठीक है, इसमें जितना भी वॉवेल है उसको हमको क्या करना है, जितना भी वॉवेल दिया हुआ है ना, जैसे कि एफ हो गया, आर, ए, एन, टी, आई, सी, जितना भी वॉवेल है इसको इसके बाद वाले लेटर से चेंज करना है। इसके बाद वाले लेटर, इसके बाद लेटर कौन सा है, जैसे कि ए के बाद आता है बी, आई के बाद क्या आता है, आई के बाद आता है जे, और जितना भी कॉन्सोनेंट है जैसे कि एफ है, आर है, एन, टी, सी, इसके पहले वाले लेटर से चेंज करना है। जैसे कि एफ का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई, आर से पहले क्या होगा, क्यू, एन से पहले क्या होगा, एम, टी से पहले क्या होगा, एस, और सी से पहले क्या होगा, बी। यही है। अब क्वेश्चन एक बार और पढ़ो लास्ट में, कि इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कौन सा अक्षर दोबारा दिखाई दे रहा, 2 बार दिखाई दे रहा, 2 बार, तो 2 बार कौन सा है। अब अगर हमको पढ़ना आता है तो बी यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो कौन सा होगा आंसर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बताओ इसमें से अलग कौन सा है। अगर हम ध्यान से देखें तो योद्धा, अभिनेता और लिपिक, ये सब एक पर्सन हो सकता है, लेकिन न्यायालय या कोर्ट ये कोई पर्सन नहीं हो सकता है, कोई इंसान, ये एक क्या बोलते हैं, जगह का नाम होता है ना, कोर्ट। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, न्यायालय, कोर्ट। इसका इंग्लिश भी था लेकिन उसको डालना भूल गए यार, सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, चलो ये क्वेश्चन आसान है। इन चारों में से ना 3 एक समान है और एक अलग है। अगर हमको इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है तो प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, जैसे कि ए से लेके जेड तक का प्लेस वैल्यू हमको याद होना चाहिए। ए का 1 होता है, जेड का 26 होता है, ठीक है। अब देखो तो ये उल्टा नहीं चल रहा है, देखो तो आर, क्यू, पी,
एकदम उल्टा जा रहा पीछे, एक्स डब्ल्यू भी उल्टा जा रहा, जेड वाई एक्स उल्टा जा रहा। लेकिन यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, ए के पहले आता है जेड, लेकिन जेड के पहले आता है वाई, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है एक्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। एकदम बड़ा वाला टिक मारो इधर, देखिए खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन में अपना दिमाग बस लगाना है, इसे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसे अपना दिमाग लगाना है। देखो तो यहाँ पर वर्टिकल एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बढ़ते जा रहा है एक एक जगह में। ठीक है, हर एक लाइन में बढ़ते जा रहा है। उसी तरह यहाँ देखो, यहाँ पर वर्टिकल दो है, यहाँ पर एक है, फिर वर्टिकल दो है, वर्टिकल दो है, ये बढ़ते जा रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हॉरिजॉन्टल वाला वर्टिकल वाला सेम रहेगा। उसी तरह थर्ड में देखो, यहाँ वर्टिकली थ्री लाइन्स आ रहा है। ठीक है, तो तीन लाइन कहाँ है, देखो तो वर्टिकल में तीन लाइन। अरे इतना आसान क्वेश्चन, देखो सी में है। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसको मत मार देना भाई, ये है हमारा आंसर। सी कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, ये है हमारा आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये तो हलवा क्वेश्चन है, इसको तो दो क्लास का बच्चा भी कर लेगा। ठीक है, देखो इन चारों में कुछ तो कॉमन है, तीन में, और एक में अलग है। ध्यान से देखो कौन सा अलग है। अगर हम देख पा रहे हैं, अगर हम देख पा रहे हैं, यहाँ देखो 69 दिया हुआ है, 71 प्लस टू हो रहा है। 61 दिया है, 63, यहाँ भी प्लस टू हो रहा है। 77 79 प्लस टू हो रहा है, लेकिन यहाँ 63 और 67 है, प्लस फोर हो रहा है भाई। ये है हमारा आंसर, यही है हमारा आंसर। एकदम हलवा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बनाने वाला। इसको बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे वो देखो। ठीक है, हमको इसको ध्यान देना है। ये क्या है, 19th ऑफ सितंबर 1983। इसका एक कोड होता है, जो डे दिया हुआ है उसको वैसी का वैसी लिख लो। और सितंबर, देखो जनवरी से लेके दिसंबर तक का ना एक कोड होता है। जैसे कि जनवरी का 1 हो गया, फेब का 4 हो गया, मार्च का भी 4 हो गया। इसी तरह यहाँ पर अपने से कर लेना भाई, 025 036 एंड 146। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर के लिए क्या आया, 6 आया, तो सितंबर के लिए 6 हो गया। खत्म ये सितंबर। अब देखो 1983, जब कभी भी ईयर दिया हुआ रहे ना, याद रखना 17 18 19 20, इसके लिए होता है क्या, 5310। तो जहां भी 19 है उसके लिए क्या हो गया, 1 हो गया, तो 19 के लिए 1 हो गया। ओके, तो हमारा ईयर भी चला गया। अब एक देखना है कि ये जो है 83, 83 में मेरा कितना लीप ईयर आया है। तो लीप ईयर के लिए 4 साल में आता है, 4 से डिवाइड करो, 30 चौके 80 होता है। अब इसको मत देखो, ये हमारा लीप ईयर है कि 83 ईयर्स में कितना लीप ईयर आया है, 20। हो गया खत्म। ठीक है, और जो ये 83 दिया हुआ है, इसको भी लिख दो यहाँ पर। अब कितना है, 1 2 3 4 5, एक 5 और ऐड कर दो। ठीक है, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, है ना, प्यार से जोड़ो। कैसे जोड़ना है, ठीक है, जैसे भी जोड़ो। ठीक है, 83, 84, 84 में हम 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 90। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। 90 में 20 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 110। खत्म। यहाँ 5 ऐड करो तो 115 हो जाएगा। ये खत्म। 19 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 134। अब कर दो इसको 7 से डिवाइड, क्योंकि हमको निकालना है कौन सा दिन होगा ना, सप्ताह का। सप्ताह है तो 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 1 जा होगा 7, यहाँ बचेगा 6, यहाँ आ जाएगा 4, 7 9 जा होता है 63, बचेगा 1। अब एक चीज और, लास्ट में एक और, ये कैलेंडर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन एक बार याद हो जाने के बाद ना बहुत आसान है इसको बनाना। अब यहाँ पर जो ये 1 आया है ना, इसका भी कोड होता है। जैसे कि संडे के लिए होता है 0 1 2 3 4 5 एंड 6। आप दिन हुआ ना, 3 4 7। संडे होता है 0, मंडे होता है 1, तो आंसर मेरा क्या होगा, मोंडे। बंगाली लोग कैसे बोलता है, मोंडे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सेम क्वेश्चन, एकदम सेम तरीका से बनाना है। कैसे बनाएंगे, एकदम फास्ट फॉरवर्ड तरीके से देखते हैं कैसे बनाना है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन में तो टाइम लिए थे, इसमें नहीं लेना है। जैसे 16 का 16 हो गया, अगस्त के लिए क्या होता है, ठीक है, ये बताए थे। जैसे कि 1 4 4 0 2 5 0 3 6। ठीक है, जून जुलाई अगस्त, 03 ये हो जाएगा इसका 3। ये हो गया मेरा मंथ कोड। ईयर कोड क्या हो जाएगा, अभी बताया था कि अगर 17 18 19 20 ये सेंचुरीज के लिए है। ठीक है,
20 सेंचुरी के लिए, इसके लिए 0 था, 0 हो गया। उसी तरह यहाँ पर 6 है तो 6 को 6 लिख दो। फिर इसमें कितना, 6 साल में कितना बार आया है लीप ईयर, तो एक बार आया होगा, फिर ये 1 लिख दो। फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे, कितना है, 5 है तो 5 लिख देते हैं। ठीक है, 6 5 होता है 11, 1 12, 12 और 3 15। अब 15 में जब हम 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31। अब 31 को हम 7 से डिवाइड करें, 7 चौके 28 होता है, 29 30 31 3 हो जाएगा। तो संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे क्या होता है, बुधवार, बुधवार नहीं, ठीक है। उफ, थक गए यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास माइक नहीं ना, इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है। चलो, अब ये ऐसा क्वेश्चन है ना, इसमें दिमाग का जरूरत है, एकदम दिमाग। जिसके पास है दिमाग उसका लग जाएगा, अच्छा खासा दिमाग लगेगा इस क्वेश्चन में। इसमें तो पहला ये डिसाइड करना रहता है कि लॉजिक लगाए तो लगाए किधर, इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले इधर लगा के देख लेते हैं, पहले इधर लगा के देख लेते हैं। और इतना याद रखना कि दो छोटों को मिला के एक बड़ा बनाना है हमको। एक पहला लॉजिक तो यही लगा सकते हैं कि दो छोटा को मिला के एक बड़ा बनाना है हमको। तो क्या बना सकते हैं, 14 22 और 5 किस तरह से बना सकते हैं इसको। इसको बनाने के लिए इसको बनाने के लिए अगर हम ये बड़ा वाला को रखे इधर, 22 को, ठीक है, 22 माइनस कर दो 14, तो क्या 5 आ रहा है, नहीं कहाँ से आएगा भाई, 6 2 8 आ रहा, नहीं ना। अगर हम इसका आधा कर दें तो 22 माइनस 7 कितना होगा, कितना होगा, 15 होगा। और अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 5, एक तो आ रहा है। क्या अगर हम सेम लॉजिक से लगा देख सकते हैं, 42 को इधर रखो, माइनस 18 का डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है, और फिर डिवाइड कर देना है 3 से, ये हो जाएगा 9। अगर हम 42 को 9, 42 से 9 माइनस कर दें कितना हो जाएगा, 3, 33। अरे यहाँ हम क्या बोले, आ गया भाई, अरे एक बार में ही लग गया लॉजिक। चलो, सेम लगाना है, अगला बनाना, ठीक है। इसको रखो इधर, ठीक है, इससे हमको इसको माइनस करना है, इसका आधा करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 से डिवाइड करना है, ये हो जाएगा 11। अब 35 में से 11 जाएगा तो यहाँ 4, यहाँ 2, तो 24 में से 3 जाएगा, अरे भाई आ गया यार आंसर, 8, 8 8 8 8 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई क्वेश्चन, अरे कोई देखेगा तब तो क्वेश्चन पूछेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, सबसे इजी क्वेश्चन आज का, बताना है कि ये जो ड्राइंग है ये किस में है, किस में। यहाँ तो होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला जाता है कि इमेज को रोटेट करने का इजाजत नहीं है, तो ये कोई ये होगा नहीं। यहाँ पर कहीं पे दिख रहा है वैसा, कहीं पे नहीं दिख रहा, ना ना। यहाँ पर है लेकिन ये इस टाइप से है, ऐसा है ऐसा, लेकिन यहाँ पर कैसा है भाई, इस टाइप से, ऐसा नहीं है। ये एक सेम हमको बस यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका बताना है हमको मिरर इमेज, इसका बताना है हमको मिरर इमेज। मिरर इमेज को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि एलिमिनेट करते जाओ, जितना भी ऑप्शन दिया एलिमिनेट करो। ये देखो मिरर बताना है, सेम दिख रहा होगा नहीं, यहाँ पर चेंज किया है, ठीक है, यहाँ पर चेंज किया है, नहीं होगा। अगला, अरे मिरर इमेज में क्या होगा, ये जो पोर्शन दिया हुआ है ना वो इधर आएगा, ठीक है, इधर आएगा, ठीक है, इधर। तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है लेकिन ये ऊपर चला गया, अरे भाई ये इधर है तो ऐसे ही ना होगा, ऊपर कहाँ जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा। ये है आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन हो गया, बड़ा जल्दी हो गया भाई। हाँ, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, सेम इसमें भी लगता है, ऐसे मिरर और वाटर इमेज दोनों लगता है, ठीक है। अगर मेरा ये इस पेपर को इस टाइप से मोड़े हैं तो मोड़ने से पहले ये ऐसे ही रहा होगा, ठीक है। तो जब हम खोलेंगे तो एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा,
इतना में ही मेरा आंसर बन जाना चाहिए। देखो तो ऑप्शन में कहीं पे इस टाइप से दिखा रहा है कॉर्नर में, कहीं पे है, कहीं पे नहीं, यहाँ पर है लेकिन इसके ऊपर है, नहीं होगा। यहाँ पर तो एकदम एकदम वर्टिकली आ गया, यहाँ पर भी नहीं, एक ही दिख रहा है हमको यहाँ पर। जब हम इसको खोलेंगे तो ये भी ऐसा आएगा, जब हम इसको खोलेंगे तो ये भी नीचे ऐसे, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, बताना है कि कौन सा घर नहीं बनाया जा सकता। इस टाइप के क्वेश्चन में बनाने का तरीका ये है कि ऑपोजिट पहले देख लो कौन किसका ऑपोजिट, हर तीसरा एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। ये जो है इसका ऑपोजिट कौन हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद ये क्रॉस का ऑपोजिट हो जाएगा सर्कल, और ये स्टार का ऑपोजिट हो जाएगा ये, ठीक है। अब जहां भी दो जो ऑपोजिट है वो एक साथ आ जाएंगे तो वो यहाँ पर ये क्रॉस है यहाँ पर ये स्टार है, और यहाँ पर ये, तो ये तो बनाया जा सकता है, ठीक है। जहां भी ऑपोजिट वाले, दो ऑपोजिट वाले अगर आ गए साथ में तो वो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये स्क्वायर, स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है। यहाँ पर ये वाला सिंबल दिया हुआ है और एक है क्रॉस, तो इन दोनों में से एक ही आ गया, इन दोनों में से एक ही आ गया, इन दोनों में से एक ही आ गया, ये बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है। अगला देखो, स्टार है, स्टार है, चलो एक आ गया इसमें से, दोनों में से। और देखो इसी का एक और जो अपोजिट था वो भी यहाँ पे दे दिया है, तो क्या ये बनाया जा सकता है। दो जो एक दूसरे के अपोजिट है वो कभी भी सामने वाले फलक पे नहीं होगा, एक साथ दिखेगा ही नहीं। कभी भी कोई भी डाइस में जब भी दो अपोजिट होता है वो एक साथ नहीं दिखता है। अगर ये स्टार यहाँ है, अगर ये स्टार यहाँ है, तो ये जो है ड्राइंग, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कोई भी फेस पे नहीं होना चाहिए इधर, ये इसके ऑपोजिट पे होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्या है, अगला है कि हमको बताना है कि कौन सा अलग है, ठीक है। सॉरी। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए सबसे आसान ये है कि प्लेस वैल्यू लिख लो यार। जे का कितना होता है, जे का होता है 10, ठीक है। एम 13 होता है, एस होता है 19, एंड यू होता है 21। देखो तो यहाँ पर दो बढ़ा, प्लस प्लस दो, यहाँ पर बढ़ रहा है कितना, 6, और यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, दो, तो दो छः, ठीक है। आई एम पी वी, आई कितना है, आई है 9, यहाँ 13, पी कितना है भाई, पी है 16, एंड वी कितना है 22। अरे यार बहुत ज्यादा करीब करीब हो गया, एक मिनट। आई एम पी वी, अगर आई देखे तो आई होता है 9, एम 13, पी होता है 16, एंड वी होता है 22। यहाँ देखते हैं, यहाँ तो कितना आ रहा है, आई एम था क्वेश्चन में, हाँ आई एम था, तो आई से एम यहाँ पर +4 हो रहा है, ठीक है, +4 हो रहा है। यहाँ पर देखें तो +3 हो रहा है, यहाँ पर देखें तो +6 हो रहा है। इसमें देखते हैं वाई टी एस आर, वाई से टी, वाई होता है कितना 25, टी होता है 20, एस होता है 19, और आर होता है 18। देखो तो यहाँ पर एक लॉजिक तो हमको ये दिख रहा है, प्लेस वैल्यू को ध्यान मत दो, यहाँ पर देखो सब बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सारा सारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन यहाँ पर देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सॉरी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, इस टाइप से इधर से पढ़ रहा है। तो यही मेरा आंसर हो जाना चाहिए, इसको चेक भी नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर तो पता चल ही रहा है कि ए के बाद ई आता है, ए के बाद ई आता है, ई के बाद के आता है, के बाद ए आता है, लेकिन यहाँ पर वाई के बाद टी थोड़ी ना आता है, वाई से पहले टी आता है। तो आई एम सो सॉरी, लेकिन यही हमारा आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन है कि 168 के बाद अगर 178 आ रहा है, 190, 206, देखो डिफरेंस कितना है, यहाँ 10 का डिफरेंस है, यहाँ 12 का डिफरेंस है, यहाँ कितना का डिफरेंस है 206 में, अगर हम 19 को माइनस कर दे, सॉरी 190 में, सॉरी यहाँ 6, यहाँ 10 में से जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 16। अब यहाँ देखो डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ अकॉर्डिंग टू यू यहाँ पर 6 होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर डबल हो रहा, 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8, यहाँ पर 16 में 8 अगर हम ऐड करेंगे, करके भी देख लो, अगर करके देख, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 6 करते हैं ना, यहाँ पर अगर हम 6 करेंगे तो हो जाएगा 22,
और अगर हम इसमें कर दें, ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए ऑप्शन में नहीं है। अगर ऑप्शन में रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं था आंसर। तो यहाँ देखो डबल जा रहा है, 2 into 2 4 हो गया, 4 into 2 हो जाएगा 8। हम 16 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 24 होगा। अब हम इसमें जब 2206 में जब 24 ऐड कर रहे हैं तो आ जाएगा 230 खत्म कहानी। ठीक है 21, ठीक है 230। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सेरेनिज्म का क्वेश्चन है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या बोल रहा है कि सभी हवा, सभी हवा, सॉरी सभी स्थान, सभी प्लेसेस एयर है। तो स्थान के लिए हम लिखो जो भी लिखना है। सभी हम, सॉरी सॉरी सॉरी, सभी हवा, सभी स्थान हवा है, सभी स्थान हवा है। कुछ हवा पृथ्वी है, कुछ हवा पृथ्वी है, और कुछ आग, कुछ आग, कुछ आग पृथ्वी है। ऐसे ही बनेगा कुछ हमारा वेन डायग्राम। अब निष्कर्ष को देखते हैं कि क्या सभी पृथ्वी स्थान है, क्या सभी पृथ्वी, क्या सभी पृथ्वी स्थान है, नहीं। तो पहला नहीं होगा। तो कुछ हवा आग है, कुछ हवा, ये हवा देखो इधर है और हवा का आग से कोई रिलेशन दिया ही नहीं है हमको। तो ना ए ना बी, तो ना 1 2 खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि हमको बस चेंज करना है, जो भी ऑपरेशन दिया हुआ है 121 माइनस गुना का अर्थ क्या दिया है, गुना कर दिया है भाग कर दो भाग, डिवाइड कर क्या है, डिवाइड का अर्थ है प्लस 28, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, एंड प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है माइनस। अब बॉड बस के रूल के हिसाब से सबसे पहले डिवाइड आता है तो इसको काटो 11 आ जाएगा, 84 आ गया माइनस 46 आ गया। अब दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 9। अब 95 में से 46 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ बचेगा 4, तो आ जाएगा आंसर क्या, 49। नेक्स्ट, फिर वही बताना है कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। जैसे कि एच के बाद डी आता है, एच से डी बनने में, एच से डी बनने में कितना जा रहा है देखो, तो एच से डी 4 माइनस हो रहा है। ठीक है एच होता है कितना, एच होता है 8 और डी होता है 4, तो -4 हो रहा है ना। इसी तरह यहाँ से -4 करो तो आ जाएगा जेड। तो ये खत्म, ये खत्म, जेड वाला ऑप्शन होगा। बीच वाला को चेक भी मत करो, लास्ट वाला को चेक करो। डी से बन रहा है जेड, तो डी से जब जेड बन रहा है तो भी 4 माइनस हो रहा है। तो फिर जब जेड से -4 जाएंगे, जेड से जब -4 जाएंगे तो लास्ट में आ जाएगा वी। तो कहाँ है जेड और वी, क्योंकि यहाँ पर इसको चेक नहीं किया, ये दोनों सेम था, क्या फायदा चेक करने का, टाइम खराब होता है उसका। यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं ब्लड रिलेशन में। ब्लड रिलेशन, एच का ये सारे जो रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो दिया है एच का रिलेशन है आर से। तो एच क्या है आर का, देखो ये वाला है, ए डी की पुत्री है तो एच आर की पुत्री है। एच जो है वो बेटी है किसकी, एच जो है वो बेटी है किसकी, आर की। आर डॉलर का अर्थ क्या है कि के डी का पिता है, तो आर एस का पिता है, मतलब ये पता चलिए कि ये एस है और एस का आर पिता है, मतलब मेल है, एस का पिता है। ठीक है एस एट द रेट का अर्थ क्या है कि ये डी का पुत्र है, मतलब एस जो है वो टी का पुत्र है। तो जब ये दोनों इसी का बेटा है और ये बाप है, तो जब ये बेटा बनेगा तो किसका बनेगा, अपनी माँ का ही बनेगा। किसका, टी का, तो ये माँ हो गई, दोनों पति पत्नी हो गया। अब टी का रिलेशन दिया इसे कि टी एन की बेटी है, टी जो है वो एन की बेटी है। एन का रिलेशन नहीं दिया, एन का आपको जेंडर पता नहीं है, ठीक है इसे छोड़ दो इसको। अब क्या पूछा है कि एच का एन से क्या रिलेशन है, एच का एन से क्या रिलेशन है, एच एच कहाँ है, एच का एन से क्या रिलेशन है, एच क्या लगता है एन का। देखो दो जनरेशन आ रहा है, ये इसका बेटी होगी, ये इसका बेटी का बेटा हो गया और ये इसकी बहन हो गई, तो नकली लगेगी ना। खत्म कहानी। एक क्वेश्चन हो गया ना, हाँ हो गया खत्म। चलो थैंक यू, साइनिंग ऑफ कर दे। चलो थैंक यू।